चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें बोला गया है वेरीफाई दैट, हमें यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव, हमने वो क्या नाम था यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अच्छा एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव ला मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अगर याद हो तो मैंने यहाँ करवाया था। तो यहाँ पर हमसे वही मांगा गया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक प्रॉपर्टी उसमें दी गई है, उसमें दो थी, हमें एक गिवन है कि उसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इसी को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो चलिए फर्स्ट हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एंड बी प्लस सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ए ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि ज़्यादा इस सोल्यूशन यहाँ पर सॉल्व कर सके। 1 3 2 और -1, ठीक है। नाउ हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे एज उन्होंने जैसे ब्रैकेट लगाया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाया करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 एंड ये हो जाएगा 0 to 2। एंड नेक्स्ट हम लोग प्लस करेंगे सी मैट्रिक्स के साथ। सी मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 0 -1 एंड 2, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रेस कर देते हैं एंड इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, बिकॉज ये अभी तक इसका काम नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। 0 -1 क्या हो जाएगा, -1। 0 0 0 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये आ गया है ना। इसको आप लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये वाली रॉ होगी, ये वाला कॉलम होगा 1 × 4 + 2 × 0। ये रॉ, ये वाली कॉलम, ये हो जाएगा हमारे पास 1 × -1 + 2 × 4 हो जाएगा। ये वाली रॉ, ये वाला कॉलम, ये हो जाएगा 3 × 4 + -1 × 0, ठीक है। नाउ ये वाली ही रॉ और ये वाला कॉलम, ये हो जाएगा 3 × -1 प्लस ये हो जाएगा -1 × 4, ठीक है। तो नाउ हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 0, ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 4 2 = 8, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 = 12 एंड ये हो जाएगा -0 हो जाएगा। तो +0 लिख देंगे, या फिर इधर कुछ भी ना लिखें, या फिर -0 लिखते हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि -0 होगा या +0 होगा तो आंसर तो वही आना है। एंड ये हो जाएगा -3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। ना इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -7। अच्छा अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो 4 2 है, तो ये हो जाएगा 7 क्योंकि 1 हो जाएगा। एंड नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 12 एंड ये हो जाएगा -7। तो इसी के साथ हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग पार्ट 1 बोल देंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे। हमने लेफ़्ट हैंड साइड पूरी फाइंड कर ली, अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। तो इसको चलिए रेस कर देते हैं। तो लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ए और बी का प्रोडक्ट, दूसरा है ए और सी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए मैट्रिक्स है 1 3 2 -1 और साथ में बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी है हमारे पास 1 0 0 2, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे। ए मैट्रिक्स ले लेंगे 1 3 2 -1 और अब सी मैट्रिक्स ले लेंगे जो कि है 3 0 और -1 2, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दोनों के आंसर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा रॉ और ये हो जाएगी कॉलम। तो हमने काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यूज़ करूँगी। एंड ये फिर ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम, फिर ये वाली रॉ, ये वाला कॉलम, फिर ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम। तो मैंने बहुत ज़्यादा बता भी दिया कि ये वाली रॉ, ये वाला कॉलम, मतलब मैं गन भी मचा लेती हूँ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, बिकॉज अब मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है। हमने 4 एक्सरसाइज में पढ़ लिया, तो ज़ाहिर बात है पुरानी हो गई, तो अब पुरानी चीज़ों को ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे।
तो ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 4, ये हो जाएगा 3 + 0 एंड ये हो जाएगा 0 - 2। ठीक है, नाउ प्लस कर देंगे एंड इसको देख लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 0 एंड ये हो जाएगा -1 - 4 एंड ये हो जाएगा 9 + 0 एंड ये हो जाएगा -3 - 2। ना इन दोनों को आपस में मतलब और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2 एंड प्लस करेंगे विथ 3, 9, -5 माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ने प्लस किया हुआ है, अच्छा ये है प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 3, 9 और ये हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब हम दोनों इनको प्लस करना भी आता है, जब 1 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। नाउ नीचे चलते हैं, अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 9 तो ये क्या हो जाएगा 12 एंड ये -2 और -5 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -7। तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वाला जो है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मैं बोल दूँगी। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जाए तो दोनों सेम है, यानी हमने ये वाली चीज़ जो है वो हमने प्रूफ कर ली। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गई है एंड जो पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का वो सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में भी सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे जो कि हमारे पास है ए बी + सी की। ठीक है, तो ए को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो हमारे पास है 3, 0, -1 एंड 2। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, फिर से ब्रैकेट है। अब बी को ले लेंगे, बी है हमारे पास 1 और 2 और देन हमारे पास सी है, तो सी को हमारे पास है -1 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी छोटे छोटे मैट्रिसेस गिवन है, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ए है मैट्रिक्स वो हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग ने इसमें क्या किया है, कुछ काम नहीं करना। अब हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, 1 - 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 2 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो गया है। नाउ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, देन इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे। सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट 0 - 3 एंड 0 + 6 ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास -3 एंड ये हो जाएगा 6 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास पार्ट 1 जो है वो हो गया है कंप्लीट, यानी लेफ़्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड लेंगे, तो चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेकिंग राइट हैंड साइड। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास ए बी + ए और सी। तो चलिए ए को ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 3, 0, -1 और 2 और बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास 3, 0, -1 और ये हो जाएगा 2। अब सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास -1 और 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इनके आंसर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँगी बिकॉज ये अब हमारे पास बहुत ओल्ड हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया कि किस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3, ये हो जाएगा 3 - 1 और यहाँ 3 - 2, 3 - 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 4। ठीक है, नाउ प्लस करेंगे, ये इधर हमारे पास आ जाएगा -3 - 1 एंड इधर हमारे पास आ जाएगा 0 + 2। ठीक है, नाउ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये 4 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, देन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब इनको आपस में प्लस कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज़ -4 एंड नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 4 तो ये हो जाएगा -3 एंड 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो दोनों आंसर हैं वो दोनों सेम आ गए।
तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे एंड ये बोल देंगे कि हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है ये प्रूफ हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स प्रूफ हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक आइडेंटिटी है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। फाइंड करना है ए आइडेंटिटी एंड बी आइडेंटिटी। तो ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी। तो चलिए 10 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमें क्या बोला गया है कि ए और आइडेंटिटी को फाइंड करना है। तो चलिए ए और आइडेंटिटी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए जो है वो हमें गिवन है, कहाँ गया, हाँ, तो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 5 4 -3 एंड 6 एंड साथ में हमारे पास है आइडेंटिटी जो कि है 1 1 एंड 0 0। ठीक है, तो आइडेंटिटी को याद कर लीजिए क्योंकि अगर कहीं आगे के आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करना है आपको मेंशन ना हो कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 और सारे बाकी 0 हो जाते हैं। डायगोनल में 1 होते हैं, बाकी सारे जो है एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा डायगोनल को याद रखिएगा एंड आपको याद रहेगा कि डायगोनल की लाइन क्या होती है, 1 1 की होती है। तो ना इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करना हमें आता है, ये हो जाएगा हमारे पास एंड ये हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 3। नाउ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो वी विल गेट 4 + 0 एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 6। ठीक है, तो ये हो गया है। ना इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो वी विल गेट 5 4 -3 6 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास आ गया है प्रूफ। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, अगेन ए के इक्वल है। तो देखा जाए तो अगेन ए के इक्वल है। नाउ पार्ट 2 भी यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी और आइडेंटिटी। तो बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है -7 और 2 3 और 8। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 1 और 0 0। तो चलिए इसको भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 + 0 और ये हो जाएगा 0 + 3। नाउ इसको इसके साथ और इसके साथ, नहीं इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2 + 0 एंड इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 8। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, -7 3 2 और 8। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, मतलब बी है हमारे पास, ये तो ये बी के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्वल टू बी एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब यहाँ पर हमने देखिए बहुत सारी चीज़ें सीख ली, हमने एडिशन सीख लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया, हमने ट्रांसपोज भी सीखा है। तो ये सब सारी तीनों चीज़ें हैं, अब हमें ये एक साथ यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में तो यहाँ पर बोला गया है कि a + b, सबसे पहले a और b का जो मैट्रिक्स है उनको प्लस किया जाए एंड देन उसका ट्रांसपोज किया जाए। ठीक है, एंड देन उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, वो है हमारे पास कि a का अलग से ट्रांसपोज दो, b का अलग से ट्रांसपोज दो, फिर उनके ट्रांसपोज को प्लस कर दो तो आंसर विल बी सेम। तो लेट्स सी दैट आंसर विल बी सेम और नॉट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एक कोई साइड ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो हम लोग लेंगे a + b का होल क्या ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग a मैट्रिक्स ले लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a मैट्रिक्स हमारे पास 3 और फिर है 2 और फिर है 1। ठीक है, देन उसको प्लस करेंगे किस चीज़ के साथ, उसको प्लस करेंगे b के साथ -3 4 और 2 के साथ। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास इधर के एक्सप्रेशन दिया गया होता है ना इधर का, तो उसी तरह हम लोग इधर भी बनाते हैं। जैसे वहाँ पर ऐसा a और b है तो a और b लिख दिया, फिर उसके साथ क्या कर दिया, एक ब्रैकेट लगा लिया एंड उसके ऊपर हमने लिख दिया कि ये ट्रांसपोज लिखना है इसका। ठीक है, तो a और b को प्लस करना हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। 3 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 एंड देन 4 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6, नहीं 4 + 2 + 6
एंड 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 एंड इसका हमने क्या करना है ट्रांसपोज देना है। तो हमें पता है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रॉ होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास रॉ है, मैं इसको क्या कर दूँगी कॉलम में चेंज कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 0, 6 और 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। नाउ हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो यहीं पे लेते हैं, ये हो जाएगा टेकिंग राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो ए ये है, इसका ट्रांसपोज में लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2, 1, ठीक है। ट्रांसपोज ले लिया प्लस, अब ये बी है हमारे पास, तो बी का ट्रांसपोज लूँगी -3, 4 और 2, दोनों का ट्रांसपोज ले लिया, मैं दोनों को प्लस करूँगी तो 3 और 3 3 -3 0 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है ये आ गया है पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर देखा जाए तो दोनों बिल्कुल ही सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग ट्रांसपोज पहले लें या बाद में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ जो पार्ट 1 है वो तो सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो अब वो हमारे पास प्लस में था, अब ये हमारे पास माइनस में आ गया है। वही फर्स्ट पार्ट चल रहा है, उसी में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ही हमारे पास क्या थे, 2 पार्ट्स थे, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा a - b एंड होल ट्रांसपोज, यानी सबसे पहले a लेंगे। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 3, 2, 1 एंड माइनस कर देंगे b से। b हमारे पास क्या है -3, 4, 2, ठीक है। एंड देन उसका हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 एंड 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा -2, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 एंड अब इसका क्या लेंगे, होल ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो रॉ को कॉलम में चेंज करना ही ट्रांसपोज का काम होता है। तो ये हो जाएगा 6 - 2 -1 एंड ये हो गया है पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए हम लोग देख लेते हैं, ए ये है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2, 1 एंड माइनस कर देंगे, बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ये हो जाएगा -3, 4, 2। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 + 3 6, 2 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 एंड दैट्स ऑल। ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दे इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दे। तो दोनों सेम है, यानी हमने प्रूफ कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट फुल 1, ठीक है। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ हम आ गए हैं एंड यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को एक साथ लिख दिया है। देखिए बीच में एंड है, यानी 2 पार्ट्स हैं, प्लस में भी प्रूफ करना है और माइनस में भी प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इसके। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे c + d का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो c हमारे पास क्या है, तो चलिए c को लिख लेते हैं। c हमारे पास है a, c, b और ये हो जाएगा d, ठीक है ना। इसको प्लस करेंगे किस चीज़ के साथ, d के साथ। d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है, अच्छा मैंने इधर दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया है, इसको चेंज करते हैं। c हमारे पास है 7, 2, -3 एंड -1 एंड ये हो जाएगा प्लस d हमारे पास है 1, 1, 2 एंड 2, ठीक है। नाउ इसको हम लोग क्या कर देंगे, होल इसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो इसको प्लस करना है, तो प्लस करना अब हमें आ गया है, 7 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 एंड 2 + 2 4 एंड -1 एंड 2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इस रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो रॉ है इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। 8 माइनस 2 हो जाएगा, इस रॉ को इस कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। नाउ हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो प्रूफ करेंगे। तो चलिए टेकिंग करते हैं राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, सी पे हमारे पास क्या है ट्रांसपोज, प्लस डी पे भी हमारे पास ट्रांसपोज है। ठीक है, तो सबसे पहले सी को सॉल्व कर लेते हैं। सी हमारे पास ये है, ये हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज देंगे तो ये रॉ है। ठीक है, इसको कॉलम में लिख देंगे 7 माइनस 3 एंड ये रॉ है, कॉलम में लिख देंगे 2 माइनस 1। ठीक है, एंड देन प्लस हो जाएगा किस चीज़ के साथ, इसका ट्रांसपोज देंगे 1 और 1, इसका ट्रांसपोज देंगे 2 और 2। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ इसका हमने अलग अलग से ट्रांसपोज ले लिया दोनों का, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 7 प्लस 1 क्या होता है, 8। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7 प्लस 1, 2 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड दैट्स ऑल। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों कितना सेम है। ठीक है, दोनों सेम है एंड हमारा जो पार्ट 2 में फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया ना। सेकंड पार्ट को देखते हैं, तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज। अच्छा, यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए छोड़ें, हम लोग नेक्स्ट उसमें करते हैं, फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हमने कैसे चेंजेस कर लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ये है हमारे पास सी माइनस डी पे होल ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सी ले लेंगे। सी हमारे पास जो है वो है 7 2 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, एंड देन डी है हमारे पास, डी क्या है 1 2 1 2। ठीक है, दोनों का हम लोग क्या सबसे पहले माइनस कर लेंगे एंड देन ट्रांसपोज दे लेंगे। तो दोनों को माइनस करेंगे, 7 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, 6 होता है। माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज दे लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इस रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रॉ को भी कॉलम में चेंज कर देंगे एंड दैट्स ऑल, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग ने क्या कर दिया है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, अब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। तो ये हो जाएगा टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, सी का ट्रांसपोज देना है, माइनस कर देना है डी के ट्रांसपोज से। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज देंगे इस रॉ को कॉलम में, 7 माइनस 3 हो जाएगा, इस रॉ को कॉलम में ये हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इस रॉ को हम लोग क्या करेंगे, इस रॉ को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे एंड इस रॉ को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 1 क्या होता है, 6 होता है। 2 माइनस 2 0 एंड माइनस 1 माइनस 3 क्या होता है हमारे पास, माइनस 4 एंड माइनस 2 एंड माइनस 3 हमारे पास माइनस 3 होता है एंड दैट्स ऑल। हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो तो सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।